मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते कि मैं तो दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं। मतलब मेन सवाल था एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब मेकअप करके बन गया था देव विश्व सुंदरी 2x-2y बराबर 2। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो घटाव करेंगे, घटाव करने के बाद क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, तो मारा पीटी करेगा दोनों, बस खत्म है ना। हम लोग क्या करेंगे, आराम से व्यू का नजारा देखेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। एग्जाम में आपका मैथ में टाइम है खत्म करिएगा। अरे भाई आज टाइम इतना जल्दी जल्दी कला भाग रहा है, रे रुको रुको रुको, टाइम नहीं रुकता है, टाइम भागते ही जाएगा। मान लिए कि आपके छोटे छोटे रगले हैं सब कुछ ठीक है, तो कहेगा आपको लड़के ना है ना, लड़की नहीं ना कह देगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस पर एक शेर और याद आ गया कि मैं तो दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं। मैं तो दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता खुद बना लूंगा। सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है इन्हें बताइए। सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। दोनों विधि में कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है इसको बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सोल्व करेंगे, जो विधि अच्छा रहेगा उसको बता देंगे कि चलिए भैया ये विधि अच्छा है ना। तो यहाँ पर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ, दोनों को विस्तार से समझेंगे। पहले मान लेते समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे और मिलाकर मानेंगे। देखिए यहाँ पर कल हम छेड़छाड़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। आपको नहीं पता है कि 2 70 से लगा दिया है, अहू में लगा दिया है, अहू में लगा दिया है, अहू में लगा दिया है, दोनों में है, तीनों में, सब में बराबर चीज है। जब तीनों में सारा चीज एक लेंगे लग गया तो समझ लेना कि कॉपी किया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, एक में से 2 निकालेंगे, और में से 2 निकाल के सबको खत्म गायब कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, इधर बचेगा 2, ई 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वाई बटा बराबर 2 समीकरण। देखिए यहाँ मेकअप कर लेता है, सवाल कथी कर लेता है, मेकअप 2x माइनस 2y बराबर 2। अब बन गया था, है ना, मतलब मेन सवाल था x माइनस वाई बराबर 1। अब मेकअप करके बन गया था देव विश्व सुंदरी 2x माइनस 2y बराबर 2। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, इन सवालों को अच्छे से बनाएंगे, इसका मेकअप उतार के एकदम ओरिजिनल कर दिया है। अब 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सवाल को बढ़िया से बनाएंगे। कौन विधि से, विलोपन विधि से पहले बनाएंगे। विलोपन विधि में आपको पता होता है कि ए ओ को बिलाना पड़ता है, मतलब विलुप्त करना पड़ता है। या तो अब एक्स को विलुप्त करिए या वाई को विलुप्त करिए। पिछले क्लास में हम लोग है ना एक्स को विलुप्त किए थे, और इस क्लास में भी एक्स को विलुप्त करेंगे। क्यों करेंगे एक्स को विलुप्त, क्योंकि जिसका मान कम होगा उसको विलुप्त करना। देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर एक्स गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ पर वाई गुणांक 4 है। देखिए एक ज्यादा है, ज्यादा वाला क्यों लेके चलेंगे, कम वाला को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स को ही विलुप्त करके बताते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए विलुप्त करने का कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर एक्स को विलुप्त करना है तो आप एक्स का गुणांक देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा तो कहिएगा 1 है, ठीक है, सबका मालिक 1। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए, और यहाँ पर बचिए एक्स के बगल में कथी 3, तो 3 एक्स का गुणांक 3 है। देखिए पहलका वाला समीकरण में एक्स का गुणांक से दूसरका वाला में गुना कर देंगे, और दूसरका वाला समीकरण के एक्स के गुणांक से पहला वाला में गुना करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, आई से आई में और आई से आई में, ठीक है, तिरछा गुना कर देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, देखिए आई से एक में कितना है, 1 है, तो आई में गुना करेंगे हम लोग 1 से, एक कितना है में 3 है, तो 3 से गुना आई में गुना करेंगे हम लोग 3 से। तो यही बात हम लोग भाषा में लिख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 1 में कैसे गुना किए हैं, तो 1 से तथा तथा समीकरण समीकरण 2 में 3 से गुना करके क्या करेंगे, तो
तो आपको बताए थे पिछले क्लास में, नहीं देखे हैं तो रेगुलर क्लास में रहा करिए, मैथ एकदम बवाल तरीका से समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको समीकरण 1 में क्या किए हैं हम लोग, 1 से गुना किए, समीकरण 2 में 3 से गुना किया, गुना करने का तो काम खत्म हो गया। लेकिन 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 इतना ही करना है, नहीं इससे ज्यादा करना है। क्या करना है, तो हमको अगर x को बिलाना है तो देखिए x का चिन्ह कथी है, तो यहाँ x का चिन्ह है प्लस है, यहाँ पे x का चिन्ह है प्लस, दोनों प्लस से है जी। तो दोनों जब एक के रंग चिन्ह रहेगा, तो बताए थे, जल्दी करिए कमेंट, क्या बताए थे हम लोग, जब दोनों एक के रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे इनमें, दोनों एक के रंग चिन्ह रहेगा तो ए को नेगेटिव करेंगे, तभी जाके दोनों कटेगा, कट उट मर उट के खत्म हो जाएगा। एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब चिन्ह चेंज, चिन्ह चेंज मतलब घटाव करना पड़ता है तो चिन्ह चेंज होता है, याद रखिएगा। तो घटाव करेंगे, घटाव करने के बाद क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, तो मारा पीटी करेगा दोनों, बस खत्म, है ना। हम लोग क्या करेंगे, आराम से व्यू का नजारा देखेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, तो करके कथी करने पर, घटाने पर, घटाएंगे कब, जब प्लस प्लस चिन्ह रहे, एक रंग चिन्ह रहे तब, जब माइनस माइनस चिन्ह रहे, एक रंग चिन्ह रहे तब, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो ऑलरेडी मारपीट करने के लिए तैयार है, तो घटाइएगा कहला, नहीं घटाएंगे। जब एगो माइनस रहेगा प्लस है, ऑलरेडी मारपीट करने के लिए तैयार है, तो घटाइए कहला, नहीं घटाएंगे। ठीक है, तब जोड़ेंगे, तब क्या करेंगे, जोड़ोगे, दोनों को मिला दो, पहले क्या करते हैं, तैयार करते हैं, हथियार उथियार दे देते हैं, अब जो मारपीट करो, मारपीट करके खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों टकराएगा, स्वाहा हो जाएगा। लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव तो दिक्कत हो जाएगा, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे, क्या करिए, घटा के, घटाने के बाद चिन्ह चेंज होता है तो बन जाएगा अपने आप। चलिए यहाँ पर तो पहले गुना करा लेते हैं, इसमें कैसे गुना करना, एक से, तो एक से गुना कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बताइए, आप में एक से गुना करा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर ना सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही आपको में कैसे गुना करेंगे, 2 से गुना करा देंगे, क्या हो जाएगा पता है, कहिएगा दुगुना ताकत आ गया हमको। ठीक है, 2 गुना ताकत आ गया, और 1 से गुना कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आधा से गुना करा देंगे तो बस स्वाहा, आधा से गुना करेंगे तो साफ खत्म, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 1 से गुना कराना है, तो यही सारा लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y बराबर 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें गुना कराएंगे 3 से, तो बताइए क्या गुना बन जाएगा, सीधा 3 गुना, 3 गुना ताकत आ जाएगा, सबके पास 3 गुना, 3 आदमी आओ अकेले देख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक्स है, तो कल से 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, माइनस, अब प्लस करेंगे तो माइनस, एक वाई है तो क्या वाई, 3y बराबर, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, कटेगा तो क्या मतलब, एक मरतबे कटेगा, भूलिए गए थे आप लोग, बताए नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सही छूट गया था, क्या ही है, आप लोग सीधे पढ़ते हैं बताते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, एक में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3, देखिए यहाँ सब एक खून को था, सब बन गया 3 गुना ताकत, सबका 3 गुना ताकत हो गया। ठीक है, समझ गए ना बात। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, क्या करेंगे, घटाव कहे ना, घटाव करेंगे, तो घटाव करेंगे, तो घटाव करने के लिए बोले थे ना चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ से पहले से बेचारा कथी के चिन्ह है, तो बताइए जल्दी से कमेंट, प्लस का चिन्ह है, एक माइनस करेंगे, एक कथी का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो प्लस करेंगे, एक कथी का चिन्ह है, पहले से कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, माइनस, कुछ चिन्ह नहीं लौकेगा ना तो कहिएगा प्लस का चिन्ह है ना। मान लीजिए समझ में आया कि नहीं आया, मान लिए कि आपके छोट छोट रगले हैं सब कुछ, ठीक है, तो कहेगा आपको लड़के ना है ना, लड़की नहीं ना कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में माइनस में अलग अलग चिन्ह है, तो अब लड़वाने की बात आ गई, अब क्या करेंगे, लड़वाएंगे। देखिए प्लस में माइनस में दोनों जाएगा, मारा पीटी करेगा, एकरो पास 3 गो के ताकत, एकरो पास 3 गो के ताकत, दोनों खत्म, कोई जीतेगा नहीं, दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। अरे भाई बराबर से ज्यादा ताकत रहेगा तभी ना जीतेगा, दोनों के पास सेम ताकत है तो कैसे जीतेगा, दोनों खत्म, वो एक कट मारेगा, यो फट, वो उन्हें गिरा, यो इन्हें गिरा, बस कहानी खत्म। ठीक है, इसका कहानी खत्म हो गया। अब बचा 4 और 3, देखिए आप, ये देखिए ये पहले से लड़ रहा था और चिन्ह चेंज हुआ तो जुट गया, देखिए यहाँ पर ये माइनस में था, प्लस में लड़ रहा था, अब चिन्ह चेंज हुआ तो क्या हुआ, जुट गया, तो जुट गया तो जोड़ देंगे दोनों को, क्या करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y, देखो दोनों मिलकर कितना ताकतवर हो गया, 7 गो हो गया y। अब यहाँ पे देखिए ये पहले से जुट रहा था, तब घट जाएगा, 10 में से 3 को घटाना पड़ेगा, देखिए माइनस हो गया तो घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 में 3, तो यो 7, अब बराबर बराबर आ गया है तो काटेंगे, बराबर बराबर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, देखिए ये 7 जाएगा तो बटा में, वैसे चाहे इधरे से इधरे काट दीजिए, एक लाइन काला बढ़ाएंगे, ये क्या मतलब है, एक मतलब, देखिए इन्हें गुना में है तो इन्हें आएगा तो बटाएंगे, फिर एक नीचे देखिए यहाँ पे 7 बटा करिएगा 60,
कि 7 से 7 काटिएगा एक मरतबे, तो आंसर लाइएगा एक, ई वाला बात लिखिएगा कि एक आ गया y के मान। काला उतना करेंगे जी, हमको पता है कि एन जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं, इधर से इधर उड़ा दीजिए। यह है स्मार्ट तरीका, ठीक है। आराम से जल्दी जल्दी मतलब बनाने की प्रयास करिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपका मैथ में टाइम में खत्म करिएगा। रे भाई आज टाइम इतना जल्दी जल्दी कला भाग रहा है रे, रुको रुको रुको, टाइम नहीं रुकता है, टाइम भागते ही जाएगा आपका और सवाल छूट जाएगा। इसीलिए एगो एगो स्टेप को कम करना सीखिए। y का मान कितना हो गया, एक हो गया। जब y का मान एक हो गया तो अब हमको x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान कितना है ना, आखिर x का मान कितना है। x का मान कैसे निकालेंगे, या तो समीकरण एक में रखिए या तो समीकरण दो में रखिए, कोनो एगो समीकरण में रखिएगा तो x का मान जल्दी निकल जाएगा। तो आप कौन समीकरण में रखिएगा बताइए, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 में रखिएगा कि x माइनस वाई बराबर 1 में रखिएगा, कौन में रखिएगा, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। जो जो कमेंट करेगा, ठीक है, जल्दी से रुक जाते हैं, कमेंट कर दिए, हाँ। अब देखिए जो जो कमेंट करेगा दो में, समझ लेंगे वो सब होशियार है, और जो जो कमेंट करेगा वो एक में, वो सब अपना समझ जाइए, ठीक है। कहला कि होशियार हमेशा सोचता है काम भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। देखिए यहाँ x माइनस वाई बराबर एक कितना हल्का समीकरण है, ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 बहुत भारी है समीकरण। तो हम इसमें रखेंगे तो दिमागे ना है, वो कहावत है ना कि मतलब रास्ता से जा रहे थे, छोड़िए कहावत नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें जो है रखेंगे एक में, ठीक है। तो समीकरण एक में मान रख देते हैं, समीकरण समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान एक में रखेंगे तो एक कितना है x, अब माइनस जहां y एक रखिए तो एक बराबर एक, इन्हें माइनस में तो नहीं जाएगा, तो बताइए वो अपना साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, आज सिंगल सिंगल मन के साथ घूमेगा फिरेगा, तो एक माइनस इधर है तो प्लस एक, यानी कि x बराबर एक कितना हो जाएगा दो, कितना हो जाएगा दो, x का मान आया दो तो y का मान आया एक, z का मान का सोच रहे तीन आएगा, हमें z नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो x का मान y का मान आसानी से निकल गया, कौन विधि से, तो विलोपन विधि से। यहाँ पर हल क्या लिख सकते हैं हम लोग, हल हल हल, अरे हल मतलब ये हल, इसका हल मतलब खेत में हल जोतने वाला हल नहीं समझिएगा। यहाँ पर एक y बराबर कितना हो जाएगा एक और x बराबर कितना हो जाएगा दो, यहाँ पर x का मान एक और y का मान दो, आसानी से निकल गया। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकना है, इस सवाल वाला हमको को पानी पीने नहीं देगा, है ना, पूरा एकदम मुआइये के छोड़ेगा। ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, हम एक उससे नहीं कुछ होने वाले हैं, है ना। मतलब विलोपन से तो हल करिए दिया, प्रतिस्थापन से भी हल करो, ठीक है। करने के बाद बताओ, ठीक है, का अच्छा है ना समाचार, मतलब कि कौन सा विधि अच्छा है। बच्चा को एक विधि से सोल्व करने में हालत खराब हो जाता है, ये कह रहा है कि दो विधि से सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद और फिरकी ले रहा है, बता बुआ कौन सा विधि अच्छा है, प्रतिस्थापन विधि की विलोपन विधि, ठीक है। कितनों ही घुसियाएगा, हम सके घुसियाना नहीं है, ठीक है। बढ़िया से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद बता देंगे, ठीक है, और अपने ही भागेगा कौन सा विधि अच्छा है सो बताएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम लोग निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ से इसको लेंगे क्योंकि यही समीकरण सोल्व किए हैं, कहते हैं ना मेकअप लगाया तो मेकअप उतार देंगे तो ऐसा बनेगा, कितना हो जाएगा ये एक, x माइनस वाई बराबर एक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इससे क्या करते हैं, अभी इसमें और तंका सा चेंजिंग करेंगे, घुमा फिरा इधर उधर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमको एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस को उधर करेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, ठीक है। समीकरण मानेंगे 3, कहे समीकरण मानेंगे 2, कहिएगा कि सर इसको ना कहना हम इन्ने किए हैं, बताइए तो जल्दी से आप। अरे इसीलिए किए हैं क्योंकि प्रतिस्थापन का नियम ही होता है, क्या नियम होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हर एक में से, प्रत्येक में से, मतलब कोई एक समीकरण में से एक चर का मान स्थापित करके, मतलब उधर उधर फेंक के, है ना, एक चर का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में डाल दीजिए, स्थापित कर दीजिए, बैठा दीजिए, और उसके बाद आप मान निकालिए, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से देखिए हम हल्का था ये है तो हम ये लिए हैं, होशियार वाला काम किए। x बराबर माइनस है तो उन्होंने किया प्लस, तो x बराबर 1 प्लस क्या हो गया y। अब ई वाला मान अब ई वाला समीकरण में रखेंगे, समीकरण कथी में, तो 1 में, अब 1 में रखेंगे और सब x में हो जाएगा, ठीक है, सब x में हो जाएगा, और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो कहावत है ना कि
मतलब मान लेते किसी से लड़ाई करना है कोई दुश्मन से, तो उस दुश्मन को या तो खत्म कर दीजिए, सफैया कर दीजिए, और ना तो उस दुश्मन को दोस्त बना के अपना में मिला दीजिए, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर वही हो रहा है। देखिए मान लीजिए एक्स का दुश्मन y है, y का दुश्मन x का मान नहीं निकलने देता है दोनों, तो देखिए यहाँ पर x का मान x पर 1 प्लस y रख के x को गायब कर देंगे, y सब मिल जाएगा आराम से, क्या चीज का मान निकल जाएगा, बताइए कथी का, तो y का मान निकल जाएगा, अकेला रहेगा तो उसी का ना निकलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में कथी का मान रखने पर, समीकरण 2 में कहाँ रख रहे हैं जी, समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में क्या चीज का मान रखने पर, तो हम लोग को x का मान रखना है, x का मान रखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 3 गुणे x यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस y और प्लस 4y बराबर 10। देखिए सारा का सारा गायब हो गया x, या तो x को खत्म कर दो मार के, और न तो x को मिला लो, मतलब x को बदल दो, ठीक है ना, चेंजिंग कर दो, हृदय परिवर्तन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3x 3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3y प्लस 4y बराबर 10। अब बताइए तो दोनों एक ही रंग है तो जुड़ जाएगा, है ना, तो जुड़ेगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर, इन्हें प्लस में जाएगा था माइनस में, अपना पार्टी सिंगल सिंगल मैन के साथ, है ना, 7y बराबर 7 में से 3 गया था, 10 में से 7 गया 3 गया था 7, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा y का मान कितना निकलेगा 2, और y का मान 2 और x का मान कितना निकल गया है यहाँ पर, अरे इधर तो ये समीकरण का है, तो y का मान निकल गया 2। अब y का मान जो 2 निकला है ना, y का मान 2 कैसे निकल गया जी, यहाँ पर x का मान निकला है 2, है ना, y का मान निकला है 1, y का मान 2 कैसे निकल गया, सात से सात कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1, 7 से 7 एक मरतबे कटेगा तो y बराबर कितना निकल गया 1, और y का मान 1 निकल गया, तो यही y का मान को क्या करेंगे, तो इस y को मान को समीकरण कौन में, तो 2 में रखेंगे, एक में कला रखेंगे भारी है, 2 में रखिएगा, x बराबर निकला ऑलरेडी, यहाँ पर सोल्व करिएगा आराम से निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहाँ पर है x बराबर 1 प्लस y जब क्या लिखेंगे 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसीलिए हल निकल जाएगा, है ना, x बराबर 2 और y बराबर 1, आंसर। इस प्रकार से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, इसमें x y का मान निकालते हैं, विलोपन विधि से इसमें x y का मान निकालते हैं, और आप लोग का जिम्मेदारी है कि कमेंट करके बताइए कि प्रतिस्थापन विधि हल्का है कि विलोपन विधि हल्का है, विलोपन विधि हल्का है कि प्रतिस्थापन विधि हल्का है, क्योंकि किताब को बहुत जल्दी है सवाल का, है ना, आंसर को जानने में कि कौन सा विधि उपयुक्त है ना, कौन सा विधि हल्का है, ये आपको बताना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस प्रकार से सवाल अच्छी तरीके से बन जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सवाल यदि अच्छे से समझ में आया है तो इसी प्रकार के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले हमारे वीडियो के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, है ना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।